सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट का नाम है जीएसटी रेट सेटअप। दोस्तों जीएसटी रेट सेटअप का आप लोग को पॉइंट तो पता ही होगा, लेकिन मैं आप लोग को बहुत सारे तरीकों से बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग को जीएसटी रेट सेटअप करना है जिससे कि आपको एडवांटेज मिल सके, काफी इसका बेनिफिट मिल सकता है आपको। अगर आपको हर लेवल पर जीएसटी रेट सेटअप करना आ गया तो आप लोग जान पाएंगे कि कैसे आपकी गलतियां होती हैं और आप लोग का जो जीएसटी है वो क्यों कैलकुलेट नहीं होता। इसी कारण से नहीं होता क्योंकि आप लोग जीएसटी को सही जगह सेट नहीं करते। तो आइए देखते हैं आज यहाँ पर हम लोग 5 ऐसे तरीके सीखेंगे जिसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीएसटी के रेट को सेटअप करना है और क्या है वो तरीका। आइए जानते हैं। चलिए सबसे पहला तरीका हम लोग जानते हैं। तो पहला तरीका है कंपनी वाइज जीएसटी रेट सेट करना। यानी कि अगर आप लोगों ने कंपनी लेवल पर कोई भी जीएसटी रेट सेट कर दिया, जब आपने कंपनी क्रिएट करी तो होगा क्या कि इस कंपनी के अंदर जितने भी आइटम क्रिएटेड होंगे, चाहे वो कोई भी आइटम हो, उस पर एक ही जीएसटी रेट लग जाएगा और वो जीएसटी रेट वही होगा जो कंपनी लेवल पर आप सेट करोगे। अब आप लोग देखिए कि कैसे कंपनी लेवल पर हम लोग जीएसटी के रेट सेटअप करते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, जब जीएसटी का फीचर आप लोग ऑन करते हैं F11, और F11 ऑन करने के बाद आप यहां देखेंगे जीएसटी का एक ऑप्शन आता है। यहां पर आप लोग जीएसटी नंबर डाल देते हैं और उसके बाद आपको सिर्फ यहां पर एक ऑप्शन ऑन करना है। ये है ऑप्शन दैट्स कॉल्ड सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। इसे आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि मैंने यहां पर बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया है 28%। तो मैंने सेट कर दिया है कि कंपनी लेवल पर जो जीएसटी सेट होगा वो 28% सेट होगा। इसका मतलब आपकी इस कंपनी के अंदर जो भी आइटम रहेंगे उन पर जो भी जीएसटी लगेगा वो 28% लगेगा। अब इसका बेनिफिट देखिए दोस्तों क्या होने वाला है। अगर मैंने इस कंपनी लेवल पर सेट कर दिया है तो आप देखिए इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं इसका बेनिफिट। इसके लिए हम लोग एक सेल्स वाउचर एंट्री करते हैं। सेल्स वाउचर में हम मान लीजिए कि एक पार्टी है हमारे पास, राम गारमेंट, जो मैंने बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक सिंपल पार्टी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है और यहां पर मैंने इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद आप देखिए मेरे पास एक आइटम भी क्रिएटेड है ऑलरेडी। मान लीजिए मेरे पास आइटम जो पहले से क्रिएटेड है वो है शर्ट। मान लीजिए यहाँ पर मैं उसे 15 पीस लेता हूँ और यहाँ पर उसे 1800 के रेट से मैं यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं लगाता हूँ सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो आप देख सकते हैं सीजीएसटी और एचजीएसटी ऑटोमेटिकली लग चुका है। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि सीजीएसटी एचजीएसटी कितना % लगा तो यहाँ पर आपको करना होगा कंट्रोल आई, और कंट्रोल आई करने के बाद आप यहाँ पर जाइए जीएसटी टैक्स एनालिसिस में। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस पर 14% लग चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है। अगर मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट आपका शर्ट है, मान लीजिए कि शर्ट प्रोडक्ट पर आप लोग सेट करते हैं। मान लीजिए शर्ट प्रोडक्ट मैंने एंटर किया, कंट्रोल एंटर से ओपन किया और ओपन करने के बाद मैंने यहां पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल का ऑप्शन यस किया और इस शर्ट प्रोडक्ट पर सपोज करिए मैंने टैक्सेबल लिख कर और इस पर जो जीएसटी रेट है वो मैं 12% लिख देता हूं। तो क्या जो जीएसटी कैलकुलेशन है वो 12% होगा या 28%? अब आपका सवाल ये रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग आइटम लेवल पर ये सेट कर देंगे तो आइटम लेवल पर जो जीएसटी सेट होगा वही आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आइटम लेवल पर जो जीएसटी आ रहा है वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए अगर मैं आपको वहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे लेकर जाऊँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स एनालिसिस पर आपको दिखाई देगा कि आप देख सकते हैं कि जो सेट जीएसटी है वो क्या आ रहा है 66%, जो कि है आइटम वाइज। तो आइटम वाइज ही ऑटोमेटिकली बन गया है, लेकिन आपका कंपनी वाइज काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपने कंपनी लेवल पे सेट कर लिया है तो आपको कहीं पे भी जीएसटी सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी लेवल पे सेट करना है। तो एक है, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही तरह का गुड्स बिकता है जो कि 28% है तो आपको कंपनी लेवल पे सेट कर देना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप मल्टी रेट में डील करते हैं या आप बहुत सारे अलग अलग रेट्स में डील करते हैं तो ये ऑप्शन आप लोग के लिए यूजफुल नहीं है। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं आइटम वाइज जीएसटी रेट सेटअप की। अब आप देख सकते हैं आइटम वाइज जीएसटी रेट सेटअप कैसे होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, यहां पर आइटम लेवल पर ही आपको जीएसटी सेट करना है और कंपनी लेवल पे सेट नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आप यहां पर वाउचर एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आइटम के ऊपर ही जीएसटी सेट किया हुआ है। ये भी मैं आपको अभी चेक करा देता हूं। तो यहां पर एक पार्टी है राम गारमेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहां पर आइटम
जो है हमारे पास शर्ट है और इस पर मैंने मान लीजिए 17 पीसेस ले लिया है इसके साथ और 1900 रेट के साथ मैं इसे डील कर रहा हूं और यहाँ CGST और HGST मैं लगाता हूं तो आप देख सकते हैं इस पर जो GST लगा है ये कहां से लगा है, ये क्योंकि मैंने आइटम शर्ट के ऊपर ही GST रेट एप्लीकेबल करके सेट ऑल्टर GST रेट सेट करके यहीं पर इसको 12% रेट दे दिया है और इसका HSN कोड डिस्क्रिप्शन सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ 12% बताया, तो अगर स्पेसिफिकली आपको अलग अलग रेट्स वाले GST चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आइटम वाइज GST सेट करना पड़ेगा। तो ये है एक तरीका जिससे आप आइटम वाइज GST लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप अलग अलग डील्स करते हैं, अलग अलग आइटम्स में डील करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए एक आइटम है तो दूसरे आइटम पे दूसरा रेट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइटम वाइज GST रेट सेट करना बहुत ही अच्छा रहता है एक बिजनेस के अंदर। चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि अगला GST रेट सेटअप कैसा हो सकता है। दोस्तों आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं यहां पर है कॉमन लेजर वाइज GST रेट, ये है तीसरा नंबर जो कि आप लोगों ने यहां देखा कि आप यहां पर कॉमन लेजर वाइज GST रेट। अब कॉमन लेजर क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जो कॉमन लेजर होता है वो होता है सेल्स और परचेज का लेजर। तो आप लोग देखना चाहेंगे वो, इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अकाउंटिंग वाउचर में जब मैं एंट्री करता हूं तो आप लोग देखें मैं यहाँ पार्टी ले रहा हूं राम गारमेंट, और पार्टी लेने के बाद दोस्तों एक बड़ी चीज मेरे को यहाँ पर करनी होगी जो कि यहाँ पर बेसिकली ये है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने सेल्स के बहुत सारे टाइप बना दिए हैं, सेल्स एट द रेट 12% वाली, सेल्स एट द रेट 18% वाली, सेल्स एट द रेट 5% वाली, सेल्स एग्जेम्प्ट एंड सेल्स निल रेटेड। तो दोस्तों इस तरह के टाइप बनाकर भी आप GST रेट सेट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी सेल्स के जो भी जितनी भी सेल्स हैं 12% वाली वो अलग हो जाएंगी, 18% वाली अलग हो जाएंगी, 5% वाली अलग हो जाएंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है और मोस्टली ज्यादातर कंपनीज में ये फीचर यूज भी किया जाता है। तो ये सेल्स सेटअप करना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आइटम वाइज आए GST रेट तो आप लोग आइटम पर सेट करें, लेकिन मैं मानूंगा कि ये ऑप्शन भी बहुत ही बेहतर है क्योंकि कई कंपनीज इनको भी यूज करती हैं, क्योंकि उनके CA ये बोलते हैं कि आपको 12% अलग दिखाना है, 12% वाली सेल्स हमें देखनी है, 18% वाली सेल्स हमें देखनी है, 5% वाली सेल्स हमें देखनी है। तो वो लोग इस तरह से अपनी सेल्स को क्लासिफाई करते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसको बनाया कैसे है मैंने। अब आप देख सकते हैं सेल्स एट द रेट 12% मैंने किया, सेल्स अकाउंट लिया है और यहां पर जब मैंने सेट ऑल्टर GST डिटेल यस किया है तो यहां पर देखिए सीधा मैंने 12% डाल दिया है। इसी तरीके से मैं जब दूसरा प्रोडक्ट लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर 18% लेता हूं, तो 18% के अंदर भी मैंने यही किया है। आप लोग चेक कर सकते हैं यहां पर देखिए 18% मैंने डाल दिया है। लेकिन अगर मैंने यहां पर निल रेट ले लिया, मान लीजिए एग्जेम्प्ट लिया, तो एग्जेम्प्ट के केस में जहां पर GST बिल्कुल भी नहीं लगेगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा पूरी तरह से। उस केस में मैंने क्या लिया है, यहां पर टैक्सेबिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं एग्जेम्प्ट टाइप किया हुआ है। तो दोस्तों ये एक तरीका है जिससे आप अपनी सेल्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं और आपकी सेल्स अलग अलग ही दिखाई देंगी, यानी 12% वाली सेल्स अलग, 18% वाली सेल्स अलग, 5% वाली सेल्स अलग। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है, आप लोग इसे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये कंपनी में यूज किया जाता है, मोस्टली कंपनी में सबसे ज्यादा फीचर यूज किया जाने वाला है, एक आइटम वाइज GST रेट और दूसरा कॉमन लेजर वाइज GST रेट। इसको कॉमन लेजर बोला जाता है। दोस्तों चलिए अगले फीचर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 फीचर की जो कि है आइटम ग्रुप वाइज GST रेट, यानी कि आपको अगर ग्रुप के ऊपर GST रेट सेट कर देंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी मान लीजिए कि आपकी कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, आप मोबाइल फोन में डील करते हैं या आप टीवीज में डील करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं, बहुत सारी कंपनी के आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी ग्रुप पर, पर्टिकुलर ग्रुप पर एक GST रेट सेट कर दें और उसके अकॉर्डिंग आपका जो GST है क्लासिफाई हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए जब आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जब देखिए आपने ग्रुप बनाया होगा, स्टॉक का ग्रुप, तो आप देख सकते हैं आपके इसमें कंपनी में आप देख सकते हैं 2 तरह के ग्रुप बने हुए हैं, एक रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश गुड। तो आप देखें इसका क्या फायदा आपको मिलेगा। अगर रॉ मटेरियल आप बना रहे हैं तो आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल बनाते समय क्या करना होगा, इस ऑप्शन को यस करना होगा और रॉ मटेरियल के अंदर आप अपना डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि भाई रॉ मटेरियल क्या है और उस पर रेट क्या लगेगा। आप जानते ही हैं कि रॉ मटेरियल पर रेट कम लगेगा, तो बेसिकली रॉ मटेरियल का जो रेट रहेगा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरीके से मैं फिनिश गुड का भी रेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। और दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होने वाला है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब मैंने ये क्या कर दिया कि यहाँ पे 18% स्पेसिफाई कर दिया, और अगर ऐसा मैंने किया तो इससे क्या फायदा मिलेगा। आप देखिए स्टॉक आइटम में आपको दिखाना चाहूंगा, डेनिम फैब्रिक्स के अंदर मैंने रॉ मटेरियल ले लिया है
और इसी तरीके से मैंने जीन्स के अंदर फिनिश गुड ले लिया है, और जीन्स बटन के अंदर रॉ मटेरियल ले लिया है, और शर्ट के अंदर आप देख सकते हैं फिनिश गुड ले लिया है, शर्ट बटन के अंदर रॉ मटेरियल ले लिया है, और जिप जीन्स के अंदर मैंने ले लिया है रॉ मटेरियल। अब दोस्तों इसका क्या बेनिफिट हुआ कि ये सब जो लेने से आपको क्या फायदा मिला, तो आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट, आपका रेट कैसे सेट हो गया ऑटोमेटिकली। इन आइटम पे मैंने जीएसटी रेट सेट नहीं किया है, मैंने इनका ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप के ऊपर ही सेट कर दिया रेट। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, और जीएसटी रिपोर्ट में जाने के बाद आप जीएसटी रेट सेटअप पे जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं फिनिश गुड के ऊपर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फिनिश गुड के अंदर जो जो कैटेगरीज है आप देख सकते हैं उन पर जो जीएसटी रेट आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। और अगर आप रॉ मटेरियल पे एंटर करें तो रॉ मटेरियल पे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उन पर भी ऑटोमेटिकली जीएसटी रेट सेट हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फीचर, बहुत ही कमाल का फीचर, यानी अगर आप अपने ग्रुप वाइज जीएसटी रेट सेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको वो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर देता है कि आपका आइटम जो आइटम वाइज है वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा क्योंकि आपने ग्रुप को आइटम के अंदर कवर किया हुआ है। तो दोस्तों ये था एक पॉइंट जिसकी वजह से आपका अब वाउचर एंट्री अगर आप करते हैं, मान लीजिए मैं एक वाउचर एंट्री करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को, तो वाउचर एंट्री अगर आप अब करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आप शर्ट बटन ले लेते हैं और शर्ट बटन पे आपने जीएसटी रेट नहीं भी बता रखा तो भी जीएसटी लग जाएगा। आप देख सकते हैं मान लीजिए मैं यहाँ पर शर्ट बटन 15 रुपए का ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से सीजीएसटी एचजीएसटी लग रहा है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फीचर, बहुत ही अमेजिंग फीचर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए फीचर की। तो दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट की, जो कि है मल्टी रेट जीएसटी। मल्टी रेट जीएसटी में क्या करना होगा आपको, अगर मान लीजिए बहुत सारे रेट्स में डील करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। आप बहुत सारे रेट्स में डील करते हैं, आप 5% में भी बेचते हैं और आप 15% में भी 28% में भी बेचते हैं, 18% में भी डील करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या तरीका है आप लोग ये देखिए ध्यान से। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल एक तरीका यूज करना है। जैसे मान लीजिए राम गारमेंट आपने ले लिया है, अब राम गारमेंट आपने ले लिया है और राम गारमेंट लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा है मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स पे रेट ऑफ जीएसटी अलग अलग है। सपोज करिए मैं यहाँ पर अगर सेल 12% ले लेता हूँ तो सभी पर 12% लग जाएगा, अगर 18% ले लूंगा तो सभी पर 18% लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों रेट लगें और इन्हीं को लेकर मैं यूज करूं, सेल्स अकाउंट ना लूं, मैं इन्हीं को लेकर यूज करूं लेकिन दोनों रेट यूज कर पाऊं, यानी 12% भी यूज कर पाऊं और 18% भी यूज कर पाऊं। तो कैसे होगा ये इन कॉमन लेजर के साथ, तो आइए देखते हैं हम लोग। यहां पर आपको करना होगा F12 और F12 प्रेस करके आपको यहां पर कॉमन लेजर का जो फीचर आपको दिखाई दे रहा है सेट कॉमन लेजर को, इसे कर दीजिए बंद। जैसे ही आप इसे बंद करेंगे उसके बाद आपको यहां दिखने को मिलेगा नेम ऑफ आइटम, यहां पे कॉमन लेजर का फीचर मैंने कर दिया है बंद। अब दोस्तों क्या फायदा मिलेगा इसका, आप देख सकते हैं यहां पर आप आइटम लीजिए, मान लीजिए आप शर्ट लेते हैं, शर्ट आइटम आपने ले लिया और शर्ट आइटम लेने के बाद आप लोगों ने यहां पर उसको 1500 रुपए दे दिया। अब दोस्तों जब इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपसे पूछ रहा है कि जो शर्ट आपने लिया है ये किस सेल्स कैटेगरी का है। सपोज करिए आप बोल देते हैं कि ये सेल्स 18% कैटेगरी का है, तो इस पर वो 18% ऑटोमेटिकली लगा देगा। मान लीजिए आप यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, दूसरा प्रोडक्ट मान लीजिए मैं बना देता हूं यहाँ पर जीन्स, और मैं इस पे नहीं बताता हूं कि क्या है इस पर रेट ऑफ जीएसटी, और मैं इसे पीसेस में ले लेता हूं, यहाँ पे जीएसटी रेट सेट नहीं करता, तो मुझे इसके ऊपर भी बताना पड़ेगा कि जीएसटी रेट क्या है। तो सपोज करिए मैं इसको 1950 में ले लेता हूं और यहाँ पर जब एंटर करूंगा तो यहाँ पर मैं इसे 5% बता देता हूं। तो दोस्तों मैंने उस पर कर दिया है 18% और इस पे कर दिया है 5%। और अगर आप अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, सीजीएसटी लगाएंगे और एचजीएसटी लगाएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये आ जाएगा। और अगर इसका क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं तो कंट्रोल आई प्रेस करिए, एंटर कीजिए और एंटर करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करिए और जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे जैसे ही आप जाएंगे और यहाँ पर ऑल्ट F1 करेंगे तो आप देखेंगे एक पर 9% यानी 18% सेट हो चुका है और दूसरे पर 5% सेट हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अलग अलग मेथड से आपको बता दिया कि कैसे आप जीएसटी रेट सेट कर पाएंगे और कैसे आप अपने काम को बहुत ही ईजी बनाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।